हेलो बच्चों, आज अपन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखते हैं अपन, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने से पहले अपन सॉल्ट को समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट होता है कैटायन और एनायन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड। ठीक है, कैटायन और एनायन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड, लाइक दैट NaCl, है ना, लाइक दैट NaCl। NaCl में कैटायन कौन है? Na+Cl-। तो NaCl क्या हो गया? एक सॉल्ट हो गया। क्लियर? NaCl क्या हो गया? सॉल्ट हो गया, है ना। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे आया था? तो देखो, एक सॉल्ट लिया अपन ने KCN, एक सॉल्ट क्या लिया? KCN, और दूसरा सॉल्ट लिया अपन ने FeCN2। तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद अपने पास एक कंपाउंड आया है K4FeCN6। दिस इज़ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस इज़ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म बाय रिएक्शन। किससे फॉर्म हुआ है ये? KCN और FeCN2 की रिएक्शन से। अच्छा, सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है? सॉल्ट को जब अपन वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयनों में डिसोशिएट हो जाता है। कैसे? देखिए, जैसे अपन NaCl है, उसको यदि वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने आयनों में डिसोशिएट हो जाएगा, Na+ और Cl-, इस तरह से। लेकिन यदि अपन सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिसोशिएट करेंगे, सपोज दैट अपन ने इसको डिसोशिएट किया तो K4FeCN6 को, तो ये डिसोशिएट होकर के ये बनाएगा 4K+ और FeCN6- का होल 4। मतलब ये अपने ईच पर्टिकुलर आयन में नहीं टूटता है, ये दो पार्ट्स में टूटता है। ये बाहर का जो आयन होता है इसको बोलते हैं काउंटर आयन, और ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो बड़े ब्रैकेट में लिखा होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है ना। ये बड़े ब्रैकेट वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और बाहर का जो 4K+ है ये काउंटर आयन हो गया। तो यहाँ पे अपन ने मेंशन भी किया हुआ है, डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर ऑल आयन। ठीक है, ये लिखा हुआ है, दे हैव डिफरेंट आयन दैट आर अनेबल टू रिटेन देयर आइडेंटिटी। जो आयन्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। जैसे Fe और साइनाइड की जो आइडेंटिटी है वो तो गायब ही हो गई। यहाँ पे एक केवल अपन को एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिल गया FeCN6-4। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है, अपना बड़ा ब्रैकेट जो होता है, ये बड़ा ब्रैकेट जो है अपने पास, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है मेटल और एक होता है लिगेंड, है ना। एक तो होता है मेटल और एक होता है लिगेंड। तो मेटल जो होता है, ये सिंगल एटम जो दिख रहा है अपने पास आयरन, ये होता है मेटल, और ये जो साइनाइड है ये अपना कौन है? लिगेंड है। अच्छा, ये मेटल कौन से ब्लॉक की होती है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो मेटल होती है वो D ब्लॉक की होती है। ठीक है, ये D ब्लॉक की मेटल है, और ये लिगेंड हो गया अपना साइनाइड लिगेंड। सेंट्रल एटम जनरली D ब्लॉक मेटल आर यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, बिकॉज ऑफ ये वेकेंट D ऑर्बिटल रखते हैं, है ना। सेंट्रल मेटल कौन सी होती है? D ब्लॉक की होती है, क्योंकि इनके पास वेकेंट D ऑर्बिटल होते हैं। वेकेंट D ऑर्बिटल क्यों चाहिए होते हैं वो अपन आगे देखेंगे। लिगेंड्स जो होते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के रखते हैं। मेटल के साथ कौन सा बॉन्ड बना के रखते हैं? ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के रखते हैं, है ना। मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन, जैसे यहाँ पे ये आयरन है, ये अपन इसी का ही एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, आयरन है और ये CN है, 6 CN है, अपन केवल एक ही से। तो ये जो साइनाइड से जो लिगेंड, साइनाइड तो अपना लिगेंड हो गया, आयरन अपनी मेटल हो गई, और इनके बीच का जो ये बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को कहेंगे अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये रहा, इस बॉन्ड को क्या कहेंगे अपन? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अदर बॉन्ड से डिफरेंस क्या है इस बॉन्ड में और अलग बॉन्ड दूसरे बॉन्ड्स में? तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो बनता है ना, वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन लिगेंड के होते हैं। जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है तो उसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन लिगेंड के होते हैं। इसमें शेयरिंग का या कोई अट्रैक्शन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसमें दोनों ही, एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन लिगेंड के होते हैं, और लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? मेटल को देता है, और जो बॉन्ड बनता है उसको अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर? बॉन्ड हमेशा कहाँ से कहाँ बनेगा? लिगेंड से
मेटल की तरफ। क्लियर है? चलिए अब आते हैं डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होती है? देखिए, डेंटिसिटी का मतलब होता है कि लिगेंड एक बार में मेटल के साथ कितने बॉन्ड बना पाएगा, मतलब एक बार में वो मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। अच्छा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा हमेशा लिगेंड, ध्यान रखना। लिगेंड जो है हमेशा मेटल को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देता है ना। दो एक पेयर इलेक्ट्रॉन, दो पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन जाएंगे मेटल की तरफ, 2 4 6 8 10 12 इस तरह से जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे 2 3 ना, इवन नंबर में, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है लिगेंड मेटल को डोनेट करता है। यदि एक बार में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो मोनोडेंटेट, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो बाइडेंटेट, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे तो ट्राइडेंटेट। इस तरह से ये लिगेंड पढ़ते हैं अपन, है ना। तो जैसे यहाँ पे अपन ने एक एग्जांपल भी लिया हुआ है ऑक्सलेट का, है ना। इसका एग्जांपल लिया है ऑक्सलेट का, ठीक है। ऑक्सलेट का अपन ने यहाँ एग्जांपल लिया है। ऑक्सलेट में देखो, ये है ऑक्सलेट C2O4-2, तो ये एक बार में मेटल के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से डोनेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से डोनेट कर रहा है। तो इसलिए इसकी डेंटिसिटी क्या हो गई? 2 हो गई। क्या हो गई? 2 हो गई, ठीक है। 2 बॉन्ड बना रहा है तो डेंटिसिटी क्या हो गई? 2 हो गई। इसीलिए इस लिगेंड को अपन क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट, बाइडेंटेट। चलिए नाउ वी स्टार्ट अगेन। अच्छा, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। जो डेंटिसिटी इसकी क्या होगी? डबल होती है, तो बाइडेंटेट लिगेंड हो जाएगा ये। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं अपन। समझ में आया डेंटिसिटी? तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड मेटल को देता है, वो उसकी क्या होती है? डेंटिसिटी होता है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो मोनोडेंटेट लिगेंड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो बाइडेंटेट, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो ट्राइडेंटेट, इस तरह से 6 देगा तो हेक्साडेंटेट लिगेंड। सम बेसिक टर्मिनोलॉजी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए देखते हैं कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है ना। देखो, ये अपन K4Fe का एग्जांपल लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ये तो हो गया, अपन ने बताया अभी आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन हो गया, ठीक है। आयनाइजेशन स्फीयर हो गया, ठीक है, जो बड़ी ब्रैकेट के बाहर होगा। और जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर होगा, एक तो होगी इसमें सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कौन सी होगी? D ब्लॉक की होगी। क्लियर? ये कौन है? साइनाइड यहाँ पे लिगेंड है ना। कितने लिगेंड है? ये नंबर्स है इसकी, कितने कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये एक बार में कितने? एक इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से डोनेट करेगा, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं लेकिन। अच्छा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो वाला पोर्शन होता है ना, ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर वाला जो ये पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को क्या कहेंगे अपन? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। क्लियर? ठीक है। अब ये मेटल के साथ जब लिगेंड बॉन्ड बनाएगा तो सेंटर में मेटल आ गई, और इसके साथ ये अपने इधर लिगेंड आ गई, एक लिगेंड इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरह से 4 लिगेंड बॉन्ड बना रखे हैं। ये समझाने के लिए बनाई हुई है स्ट्रक्चर। ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई। क्लियर? अब आते हैं, ये स्फीयर जो होता है अपने पास, ये अलग अलग टाइप का है। कैटायनिक, एनायनिक, नॉन आयनिक। कोऑर्डिनेशन स्फीयर 3 तरह के होते हैं, कैटायनिक, एनायनिक और नॉन आयनिक स्फीयर, ठीक है ना। कैटायनिक स्फीयर में क्या होता है? इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एनायनिक में इस पर माइनस चार्ज होगा, और नॉन आयनिक में इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। यदि सारे लिगेंड सेम हैं तो कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर को क्या कहेंगे, या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। यदि सारे लिगेंड सेम हैं तो कॉम्प्लेक्स कैसा कहलाएगा? होमोलैप्टिक कहलाएगा, ठीक है। और जब सारे लिगेंड सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, सपोज लाइक दैट NH3 का होल थ्राइस, NO2 का होल थ्राइस, तो उस टाइम पे जो कॉम्प्लेक्स होगा वो हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल हो गया होमोलैप्टिक का।
और ये इधर साइड राइट साइड में हो गया ये अपना हेट्रोलेप्टिक का एग्जांपल। ये हेट्रोलेप्टिक, देखो इसमें सारे लिगेंड सेम है ना, तो होमोलेप्टिक, इसमें सारे लिगेंड अलग अलग हैं तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एक लिगेंड है इसमें अमोनिया, दूसरा है नाइट्रेट। क्लियर है भाइयों? चलिए आगे चलते हैं अपन, है ना। देखिए ये हटाओ यहाँ से, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। अच्छा लिगेंड पे आ जाते हैं अपन, ठीक है। लिगेंड अभी बताया था 3 तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से? एनायनिक हो सकते हैं, कैटायनिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। 3 तरह के लिगेंड होते हैं अपने पास, एनायनिक, कैटायनिक और नॉन आयनिक। एनायनिक में लिगेंड नेगेटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रल में कोई भी चार्ज नहीं होगा लिगेंड पे, और कैटायनिक पे उन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। दिस सम एग्जांपल ऑफ लिगेंड्स। एक्स माइनस हेलाइड है, हेलाइड में अपने पास कौन आते हैं? एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस, सी एल, ठीक है, ये जो रहे, है ना। एच माइनस, ओ एच माइनस, एस ओ फोर माइनस टू, एन थ्री माइनस, ये नेगेटिव लिगेंड। अच्छा हेलाइडो का जब अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में इनको बोलते हैं हेलो या हेलाइडो, ठीक है ना, जैसे क्लोरिडो या क्लोरो, या ब्रोमिडो या ब्रोमो। हाइड्राइड एच माइनस को बोलेंगे हाइड्राइडो। अब जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं उनके नाम के पीछे ओ लगाएंगे, क्लोराइडो, सल्फेटो। जैसे SO4 माइनस टू है, सल्फेट होता है इसका नाम, तो इसका नाम होगा सल्फेटो, वो लग जाएगा पीछे, ठीक है ना। N3 माइनस है एजाइडो, OH माइनस है हाइड्रोक्सो, H माइनस है हाइड्राइडो, ठीक है। और न्यूट्रल लिगेंड का नाम जैसे H2 को वाटर बोलते हैं, लेकिन जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं अपन तो इसको एक्वा बोलेंगे। NH3 को एमीन, CO को कार्बोनिल, NO को नाइट्रोसेल और NH2 को हाइड्रोजीन। इनका तो जो नेम रहता है ना, उन्हीं नाम से इनको अपन बुलाएंगे कॉम्प्लेक्स के नोमेनक्लेचर में। अब मतलब कैटायनिक में अपने पास 2 हैं, NO प्लस और NO2 प्लस। NO प्लस को बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, क्या बोलेंगे? नाइट्रोसोनियम, है ना, नाइट्रोसोनियम, ठीक है, सॉरी सुनिए। NO2 प्लस को बोलेंगे नाइट्रोनियम, ये ध्यान रखिए, वो दोनों नाम है ना, नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोनियम, ठीक है। चलिए अच्छा पॉलीडेंटेट क्या होता है? पॉलीडेंटेट का मतलब है, अच्छा लिगेंड्स को, ये तो हो गया अपने चार्ज के ऊपर लिगेंड को अपन ने डिफाइन कर दिया, लिगेंड को 3 पार्ट्स में, एनायनिक, है ना, एनायनिक, न्यूट्रल और कैटायनिक। क्लियर है ना। एनायनिक लिगेंडों के नाम के पीछे ओ लगाना है, ओके। चलिए अब उसके बाद डेंटिसिटी के आधार पर लिगेंडों को अभी बताया था मैंने, बॉन्डेड, मोनोडेंटेट, जब वन इलेक्ट्रॉन पेयर जब डोनेट करे तो मोनोडेंटेट, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे तो बाइडेंटेट, ठीक है। देखिए जैसे अब अपन सिंपली लैंग्वेज में, अच्छा एक डोनट साइट होगी तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो या तो ये बोल दो कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, या फिर बोल दो द लिगेंड हैविंग 1 डोनट साइट, है ना, इस तरह से। तो 1 डोनट साइट है, NH3 में 1 डोनट साइट है, भाई एक डोनट साइट है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी ना, तो अपन क्या बोल सकते हैं, केवल 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करे, या फिर जिसके पास 1 डोनट साइट हो उसको मोनोडेंटेट बोलेंगे। जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, या फिर जिसके पास 2 डोनर साइट हो, 2 डोनर साइट होगी तो जेन्युइन बात है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से, ठीक है ना। ट्राइडेंटेट लिगेंड हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं? पॉलीडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जिनके पास 2 या मोर डोनट साइट होती है, मतलब मोनोडेंटेट को छोड़ करके बाकी सब पॉलीडेंटेट होते हैं जिनके पास 2 या उससे ज़्यादा डोनट साइट होती हैं, ठीक है, तो वो पॉलीडेंटेट लिगेंड होंगे, ठीक है ना भाई। फिर कीलेटिंग लिगेंड कौन से होते हैं? तो जो पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं दैट मीन्स बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट, सारे जो लिगेंड होते हैं ना
वो मेटल के साथ जुड़ करके या मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जब बनाते हैं तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है उसको तो कीलेट कहेंगे, और इस टाइप के जो लिगैंड होते हैं उनको कीलेट लिगैंड कहते हैं। फर्स्ट सबसे इजी एंड बेस्ट एग्जांपल है इथाइलिन डाइअमीन, और इसको अपन EN से शो करते हैं, EN से, ठीक है, EN से दिखाते हैं इसको, इथाइलिन डाइअमीन, ये शॉर्ट में इसको EN बोलते हैं। उसके बाद है फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड या हेक्साडेंटेड, है ना, जो वेरिएबल डेंटिटी, फ्लेक्सिबल, जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर ले, मतलब कभी तो वो 4 बॉन्ड बना रहा है, कभी 5 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन है ना मेटल के साथ, कभी 6 बॉन्ड बना रहा है, तो अलग अलग बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, कितने भी बॉन्ड बना सकते हैं, उसको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेड। उसका फिक्स नहीं होता कि उसको कितने बॉन्ड बनाने हैं। तो एग्जाम्पल है अपने पास यहाँ पे EDTA-4, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, ये अपने पास है ना एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, लिगैंड हो गया, मोनोडेंटेट हो गया। अच्छा ये अपना हेक्साडेंटेट EDTA लिगैंड। EDTA लिगैंड की खास बात क्या होती है कि EDTA लिगैंड के अंदर 2 नाइट्रोजन डोनर साइट होती है, 4 ऑक्सीजन डोनर साइट होती हैं, है ना। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड बनाएंगे कैसे इसको, देखो सबसे पहले तो अपन ने क्या लिख दिया, इथाइलिन बना लिया, ये रहा इथाइलिन, CH2 ठीक है, डाइअमीन, तो एक CH2 पे एक N जोड़ दिया, दूसरे CH2 पे दूसरा N लगा दिया, डाइअमीन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या था, पहले NH2 था, क्या था, NH2 था, ये इसका एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह एसीटेट होता है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, तो एक एसीटेट लगा दिया, CH2C। अच्छा अब सोचोगे तुम तो CH3COO माइनस होता है एसीटेट, तो भाई CH3COO माइनस होता है एसीटेट, तो यहाँ तो CH2 लिखा है, भाई कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती ना, इसलिए जब कार्बन, ये CH3 वाला कार्बन पीछे कहीं किसी से बॉन्ड बनाएगा तो जेन्युइन बात है यहाँ पे ये CH2 रह जाएगा, क्योंकि अपन को कार्बन की वैलेंसी 4 ही करनी है ना, इसलिए CH2COO माइनस, ठीक है, एक CH2COO माइनस, ये दूसरा टेट्रा एसीटेट है ना, तो एक एक हाइड्रोजन को हटाते गए और एक एक एसीटेट लगाते गए, एक नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन थी तो 2 एसीटेट आ गए, इस तरह से ये अपन ने किया है, ठीक है। तो ये हो गया थैलिन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोनर साइड कौन है, 4 ऑक्सीजन तो ये दिख रहे होंगे तुमको, ये 4 ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन, ठीक है, स्टार्टिंग वाले जिन पे माइनस चार्ज है ना, जिन पे क्या है माइनस चार्ज है, वो वाले, ये 4 ऑक्सीजन, ये स्टार्टिंग वाले, ये वाले, ये क्या है, हाँ ये रहे 4 ऑक्सीजन, और ये 2 क्या उनसे हैं, ये दोनों नाइट्रोजन, ठीक है ना, ये 2 नाइट्रोजन, तो ये इसमें 6 डोनर साइट हो गई, इसलिए इसको अपन बोलते हैं हेक्साडेंटेट लिगैंड, ठीक। चलिए आगे चले अब अपन, देखिए सम और एग्जांपल, देखिए अदर एग्जांपल्स, देखिए पायरिडीन, है ना, पायरिडीन जो होता है ना, इसको PY से शो करते हैं, पायरिडीन को किससे शो करते हैं, PY से शो करते हैं, और इसको अपन इस तरह से, बेंजीन में एक हेट्रोएटम इंक्लूड कर दो नाइट्रोजन को तो वो पायरिडीन बन जाएगा। बेंजीन तो पता ही है अपन को कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं बेंजीन, कैसे बनाते हैं ना, कैसे बनाते हैं बच्चों, कैसे बनाते हैं बताइए बच्चों, एक सेकेंड, मैं क्या फ़ोन से पढ़ा रही हूँ, मुझे दिक्कत आ रही है बहुत पढ़ाने में। देखिए ये बेंजीन थी, बेंजीन में बीच में कौन डाल दिया अपन ने, नाइट्रोजन, बॉन्ड तो ऐसे रहेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, तो ये पायरिडीन हो गया। इसको अपन किससे शो करते हैं, PY से शो करते हैं इसमें, और चार्ज क्या होता है इस पर, 0 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एसिटिल एसिटेनेटो, इसको अपन बोलते हैं ACAC, इन्होंने यहाँ पे गलत लिखा है ACAE, इसको बोलते हैं क्या शॉर्ट में
AC ये होता है इसका नाम। एक सेकेंड रुको, इसको शॉर्ट में बोलते हैं AC एसाइटल एसिटनेटो AC। ठीक है। और यहाँ AC की जो स्ट्रक्चर है अपने पास ये है। इसके अंदर डोनर साइड, अच्छा पायरिडिन में डोनर साइड एक ही है, ध्यान रखना एक, इसमें डोनर साइड दो हैं, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा। ठीक है, दो डोनर साइड है, डी इक्वल टू डोनर साइड दो, टू डोनर साइड है। ग्लाइसिनेट जब इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे ना तो नेगेटिवली जो भी रिएजेंट होते हैं ना उनके नाम के पीछे ओ लगाएंगे। तो यहाँ पे एसिटिल एसिटिनेट है ये। ठीक है, लेकिन जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो लिखेंगे एसिटिल एसिटिनेटो, ओ आएगा नॉमेनक्लेचर में। इसी तरह से यहाँ पे भी ग्लाइसिनेट होता है, तो नाम जब नॉमेनक्लेचर करेंगे ना तो नाम के पीछे एट ई हट जाएगा, ई की जगह क्या आ जाएगा, ओ, ग्लाइसिनेटो। इस तरह से ग्लाइसिनेटो की जो स्ट्रक्चर है वो ये हो गई अपने पास, ये रही है ना, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, चार्ज कितना है इस पे, -1। ठीक है, फिर आता है ऑक्सीलेट C2O4 -2, डोनर साइड कितनी है, अच्छा इसमें डोनर ग्लाइसिनेट में डोनर साइड दो है, एक तो नाइट्रोजन है और एक ही अपना माइनस वाला ऑक्सीजन है। ठीक है ना, तो ये दोनों डोनर साइड हो गई। अच्छा ऑक्सीलेटो में C2O4 -2 दो डोनर साइड होंगी, एक ऑक्सीजन अच्छा माइनस वाले ही ऑक्सीजन हमेशा डोनर साइड का काम करेंगे, ध्यान रखना। डबल बॉन्ड वाले ओ क्यों बनाएंगे, बॉन्ड ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है तो कंप्लीट है ना, इसकी वैलेंसी एक कम है, माइनस तभी तो आ रहा है, तो एक वैलेंसी कम है, तो ये अपने ऑक्सीजन ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, दो इलेक्ट्रॉन दे करके मेटल को, डोनर साइड यहाँ पे ये हो गई। ठीक है, चलिए ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ते हैं नेक्स्ट अपन। ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, ये हो गया। अब अच्छा बाइपेरिडीन देखो भाई, एक ही और देख लो बाइपेरिडीन। ठीक है, तो बाइपेरिडीन देखें आप, ये बाइपेरिडीन होगी, दो बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन क्या, एक पिरिडीन है दूसरा पिरिडीन है, दोनों पिरिडीन ऑर्थो पोजीशन से ऐड कर दिए इस तरह से, बाइपेरिडीन बन गया। दो डोनर साइड है इसमें, एक नाइट्रोजन एरी एक एरी, और यहाँ पे C चार्ज बराबर क्या है, 0 है, ये देखा है अपन ने इसमें। चलिए अब नेक्स्ट देखें अपन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो सॉरी द चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम इस कॉम्प्लेक्स है ना, इन ए कॉम्प्लेक्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब मेटल पे क्या चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर होगी, ऑक्सीडेशन नंबर मेटल की निकालते हैं हमेशा, तो उसकी चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर, मेटल के साथ कितने मोनोडेंटेट लिगेंड जुड़े हैं वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। या फिर बोल दें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, है ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सपोज दैट एक सिग्मा बॉन्ड है तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी मेटल की, एक, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं मेटल के साथ, दो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर दो। सिग्मा बॉन्ड मेटल के साथ यदि 4 हैं, कितने 4 हैं, तो उस कंडीशन में इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, 6 है। बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड मेटल के साथ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है, ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है ना, तो इसमें मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। या फिर एक तो सिग्मा बॉन्ड से बता देते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय द लिगेंड विद सेंट्रल मेटल इन कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर, चलिए कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो K4FeCN6 है, ये अपने पास एग्जांपल है। अब सबसे पहले तो अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव की पोटेशियम है इसमें +1 होता है, 4 है तो +4, आयरन की ऑक्सीडेशन निकालनी है तो X मान लिया, एक CN पे -1 होता है, साइनाइड ऊपर लिगेंड नहीं देखे थे नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स में साइनाइड लिखा हुआ है, तो साइनाइड में -1 है ना, 6 है इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 0।
क्लियर। तो अपन क्या करेंगे, माइनस का 6 प्लस का 4 कितना होगा, माइनस का 2, माइनस का 2 जब सामने जाएगा x के इक्वल टू में जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, प्लस का 2। दैट मीन्स ये आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, है ना। Fe कौन सी स्टेट में है, +2 में है। और इसके कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो मोनोडेंटेट लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं यहाँ पे, 6। साइनाइड कैसे लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है ना। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो 6 है तो 6 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ही तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं। या फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देख लो, या मोनोडेंटेट लिगेंड्स के नंबर देख लो। भाई ये पता होना चाहिए अपन को, ये लिगेंड मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट है। मोनोडेंटेट है ना, तो जितने लिगेंड जुड़े होंगे वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। मोनोडेंटेट लिगेंड है, 6 लिगेंड है तो 6 इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी मेटल की। इधर भी देख लो, NH3 मोनोडेंटेट लिगेंड है, 6 लिगेंड है तो 6 ही इस कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कैसे निकाली, वही x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे। NH3 पे 0 चार्ज होता है, ठीक है, 0 चार्ज होगा NH3 पे। देखो इसको तो अपन ने मान लिया x, है ना। NH3 पे 0 चार्ज, NH3 पे कौन सा चार्ज, 0। और Cl पे -1 होता है, 3 है तो -3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 3। ऐसे कैलकुलेट करेंगे। आया समझ में, आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए आगे चलें। NiCO4 कार्बोनिल पे 0 चार्ज होता है, निकल पे भी 0 ही आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0, x 0। कोऑर्डिनेशन नंबर भाई CO मोनोडेंटेट लिगेंड है, कितने हैं, 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 ही आएगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे कितनी आएगी, 5, है ना। और ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्योंकि बिकॉज ऑफ कार्बोनिल इज न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल, ठीक है। एम्फीडेंटेट लिगेंड और पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, एम्फीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो एम्फीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, जिनमें 2 डोनर साइट होती हो, एक ही लिगेंड में 2 डोनर साइट होती हो, लेकिन एक बार में एक ही डोनर साइट मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाती हो, उन लिगेंड्स को एम्फीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। देखो साइनाइड है, ठीक है, इसमें 2 डोनर साइट हैं, कार्बन भी और नाइट्रोजन भी। जब कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो नाम हो जाएगा इसका साइनाइडो या साइनो। जब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो आइसोसाइनो, ठीक है, या आइसोसाइनाइडो इसका नाम होगा, है ना। लेकिन एक बार में एक साइड से बॉन्ड बनेगा, ये अपने पास मेटल है तो एक साइड में ये जैसे कार्बन ही बॉन्ड बनाएगा, ऐसा नहीं है कार्बन भी बना ले नाइट्रोजन भी बना ले। और जब ये इस तरह से ये NC जब कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो इसका नोमेनक्लेचर में इसका नाम होगा साइनो, और जब नाइट्रोजन बनाएगा तो उस समय नाम होगा इसका आइसोसाइनो, ठीक है ना। इसी तरह से अपन पढ़ेंगे NO2, ठीक है। NO2 में भी 2 डोनर साइड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो इसका नाम होगा नाइट्रो। जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा तो नाम होगा नाइट्रीटो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है ये, ठीक है, नाइट्रीटो, ये इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ये एम्फीडेंटेट लिगेंड का CN और NC, NO2 और ONO में नाइट्रीटो और NO2 में नाइट्रो। जब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो नाम क्या होगा, नाइट्रो, और जब ऑक्सीजन बनाएगा तो नाइट्राइटो, क्लियर। आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना, बट बहुत लंबी हो जाएगी, बट इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अपन पूरा रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्ते, डॉक्टर सुबी जैन फिर मिलेगी।